हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। एकदम शॉर्टकट में, यानी एकदम शॉर्टकट में हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर वस्तु रखी रहती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव अगर बनाना है तो आप लोग शॉर्टकट में याद रखिएगा जो अभी बता रहे हैं। देखिए, इसका अवतल का जो है एक बार फोटो बना दे रहे हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण ऐसे रहता है। जब सब्जेक्टिव बताए थे तो वहाँ बताए हुए थे इसका परिभाषा भी कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फिलहाल हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखा हुआ है, तो देखिए 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा और 6 स्थिति होगा वस्तु रखने का। यहाँ पे ध्रुव होगा, यहाँ पर इसके एकदम बीच में जो अवतल दर्पण है उसके बीच में ध्रुव होगा और यहाँ से एक सीधा लाइन हम लोग खींचेंगे। देखिए, सीधा लाइन खींचेंगे तो बहुत दूर तक भी तो खींच सकते हैं हम लोग। तो इसको अनंत बोलिए, इसको बोलिए अनंत। और यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे पी लिख दे रहे हैं। पी को बोला जाएगा ध्रुव, पी को बोला जाएगा ध्रुव। फिर इसके बाद में यहाँ पर सी होगा, सी को बोला जाएगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोला जाएगा। और पी और सी के एकदम बीच में होगा एफ। क्या होगा? एफ। एफ को हिंदी में बोला जाएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी। और यहाँ पर जो है अनंत होगा, यहाँ पे होगा अनंत, इसको बोला जाएगा अनंत। तो देखिए, वस्तु अगर अनंत पर है, वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो याद रखिएगा यहीं पे बनेगा, एफ पर। यहाँ पे गिनती कर दे रहे, इसको 1 लिख दे रहे हैं तो 1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यानी अगर अनंत पर वस्तु है, ये है वस्तु, ये वाला क्या है? वस्तु है। और प्रतिबिंब बनेगा एफ पर। इसको कॉपी में लिख लीजिएगा कि अगर अवतल दर्पण के अनंत पर, ये है प्रधान अक्ष, तो प्रधान अक्ष के अनंत पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर। एफ माने फोकस दूरी पर और बिंदु का आकार का बनेगा, यानी बहुत ही छोटा। अब देखिए वस्तु कहाँ आ गया? वस्तु अब आ गया इधर। वस्तु का हाइट यहाँ पे हम सेम बना रहे हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे हम। तो देखिए, वस्तु का हाइट हम अभी सेम रख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर तो एकदम छोटा बन रहा है, एफ पर बन रहा है। अब यहाँ पे आ गया अनंत और सी के बीच, ये अनंत है और ये सी है। सी मतलब वक्रता केंद्र, हिंदी याद रखिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन कोई पूछेगा कि अगर अनंत, अवतल दर्पण का नाम लेगा, अवतल दर्पण के सामने अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए, अब एफ से इधर आएगा, यहाँ पे बनेगा और यहाँ भी छोटा बनेगा, याद रखिए। यहाँ जितना बड़ा है उसके मुकाबले में ये छोटा बन रहा है। ये पहला प्रतिबिंब यहाँ था, दूसरा प्रतिबिंब यहाँ है, ये दूसरा वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है, यहाँ पर दूसरा प्रतिबिंब है, ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए, अब वस्तु आ गया यहाँ पर सी पर। वस्तु कहाँ आ गया? सी पर। तो अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब इसी पर बनेगा, सी पर ही बनेगा, याद रखिएगा। और सेम हाइट का, जितना बड़ा है उतने बड़ा बनेगा, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनेगा। ये दोनों जो है बराबर ही होगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब बराबर बने, यानी वस्तु के बराबर। तो सी पर, सी मतलब वक्रता केंद्र पर। अगला देखिए, अब जो है वस्तु अब यहाँ से इधर लाएंगे हम लोग, यानी इस दोनों के बीच में। मान लीजिए वस्तु अगर हम यहाँ रख दिए, इन दोनों के बीच में, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, यहाँ पे सी है तो सी और एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में यहाँ पे अगर रख दिए तो प्रतिबिंब जो है, अभी तो यहाँ बना हुआ था, ये तीसरा नंबर था, यहाँ पे तीसरा नंबर वस्तु है। गिनती कर दे रहे कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि किसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। अनंत पे है तो एफ पे बन रहा है, यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो सी और एफ के बीच में बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। सी पर है यानी वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब सी पर ही बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। अब वस्तु कहाँ आ गया? ये 4 नंबर यहाँ पर कर दे रहे, टोटल 6 स्थिति होगा। अब वस्तु आ गया सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तब वस्तु का प्रतिबिंब इधर आएगा, इसके इधर आएगा। मान लीजिए प्रतिबिंब इधर बनेगा, यहाँ पे कर दे रहे 4 नंबर।
और यहाँ पे और बड़ा बनेगा, इससे बड़ा बनेगा। यहाँ पे तो बराबर है, यहाँ पे बड़ा बनेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है बड़ा बनेगा, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा बना दे रहे हैं, किस तरह आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे वस्तु जितना बड़ा है उससे बड़ा यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। अब जो है अब आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पे आ गया वस्तु, तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और बहुत ही बड़ा बनेगा, बहुत ही बड़ा। यहाँ 5 नंबर लिख लीजिए, यहाँ पे वस्तु है 5 नंबर। तो अगर वस्तु आ गया एफ पर, एफ माने फोकस पर, यानी क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण के अगर फोकस पर वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर। देखिए जितना ही नज़दीक आ रहा है दर्पण के उतना ही दूर बन रहा है और उतना ही बड़ा बनते जा रहा है। यहाँ अनंत पर था तो छोटा बना, क्लोज आया थोड़ा और बड़ा बना, थोड़ा और क्लोज आया तो और बड़ा बना, यहाँ बराबर हो गया। और इधर आया वक्रता केंद्र से इधर आएगा तो बड़ा बनेगा, ए पर भी, ए पर तो बहुत बड़ा बनेगा। एक लास्ट है, और देखिए और यहाँ पे उल्टा ही बन रहा है, ये सब जो है उल्टा भी बन रहा है। ये सब प्रतिबिंब है, ये सब क्या है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है, इसको याद रखिएगा। ये सब है प्रतिबिंब, ये सब है प्रतिबिंब। नीचे वाला प्रतिबिंब है, ऊपर वाला वस्तु है। तो प्रतिबिंब यहाँ पे कैसा बन रहा है? तो उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? तो वास्तविक बन रहा है। उल्टा वास्तविक तो बन रहा है, जब भी उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, याद रखिएगा। उल्टा वास्तविक बन रहा है। अब बड़ा छोटा आप लोग याद रखिएगा, अनंत पे है तो बहुत छोटा, अनंत से जब इधर आया वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में तो छोटा ही बन रहा है, बहुत छोटा नहीं बन रहा, लेकिन छोटा ही बन रहा है। सी पर आ गया यानी वक्रता केंद्र पर आ गया वस्तु तो बराबर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु है तो बड़ा बन रहा है, ये बड़ा है, इससे बड़ा है, ये फोटो में बना दिया है बड़ा। और जैसे एफ पर आ जा रहा है तो बहुत बड़ा, यहाँ पे बनेगा बहुत बड़ा। तो बड़ा छोटा आप लोग फोटो से मिला लीजिएगा, कहाँ पे बड़ा बनेगा और कहाँ पे बराबर बनेगा, इस पर क्वेश्चन आता भी है। अब एक लास्ट है, देखिए अब एफ और पी माने ध्रुव, तो इन दोनों के बीच में अगर वस्तु रहेगा, अगर इन दोनों के बीच में अगर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, इधर बनेगा और इससे बड़ा ही बनेगा। यहाँ से जो है इससे बड़ा ही बनेगा प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब है, ये 6 नंबर वस्तु है तो ये 6 नंबर प्रतिबिंब है और ये बड़ा बन रहा है। ये कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। इस बराबर नहीं बनाइएगा, इसको बड़ा ही बोलिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है इसमें से। और चीज़ है कि यहाँ पे सीधा ही बन रहा है, यहाँ पे सीधा बन रहा है। और अगर ये तो सब उल्टा है, ये वाला सीधा बन रहा है, सीधा तो बन रहा है और सीधा बन रहा है तो इसको आभासी भी बोलेंगे, याद रखिएगा। आभासी, आभासी या काल्पनिक, इसका एक और नाम होता है, आभासी का नाम होता है काल्पनिक, काल्पनिक। तो एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव देता है तो कभी नाम देगा काल्पनिक, कभी नाम देगा आभासी। तो आभासी सिर्फ एक ही जगह होगा जब वस्तु को रखा जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच में, बाकी सब जो है वास्तविक होगा, सब होगा वास्तविक। यानी वास्तविक प्रतिबिंब 5 होगा, वास्तविक प्रतिबिंब कितना होगा? 5, बाकी एक ही होगा सिर्फ आभासी। अब इस पर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक अवतल दर्पण के, ये जो अभी अवतल दर्पण बनाए हुए थे वही, तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, तो जो अवतल दर्पण है इसका प्रधान अक्ष कहाँ से होगा? ध्रुव से होगा। यहाँ पे ध्रुव है तो प्रधान अक्ष पर चींटी, चलती चींटी का प्रतिबिंब, यहाँ पे चींटी कोई चल रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कोई चींटी चल रहा है, यहाँ पे कोई चींटी चल रहा है, तो चींटी का प्रतिबिंब सीधा है। प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। तो सीधा है तो सीधा तो एक ही जगह बनता है जब एफ और पी के बीच में वस्तु हो, अभी बताए हैं। चींटी की गति की दिशा है तो उसका जो गति का जो दिशा है किस दिशा में है ये आपको बताना है। यानी दर्पण की ओर जा रहा है कि दर्पण से दूर जा रहा है? तो दर्पण से नज़दीके जा रहा होगा, तभी तो यहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब कैसा? सीधा बन रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा। जब प्रधान अक्ष पर जब चल रही है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और बढ़ता जा रहा है, प्रतिबिंब बढ़ता जा रहा है, यानी प्रतिबिंब का आकार बढ़ रहा है। तो एक है कि सीधा कब बनेगा? एफ के इधर रहेगा, यानी चींटी यहाँ नहीं है, चींटी यहाँ है, चींटी जो है यहाँ है, चींटी यहाँ है, ठीक है। और किधर जा रहा है? तो दर्पण की ओर। तो देखिए ऑप्शन कहीं ना कहीं ऐसा होगा,
लिखा फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, तो फोकस से वक्रता केंद्र तो इधर रहता है, तो वक्रता केंद्र की ओर तो नहीं जा रहा है, ये ऑप्शन गलत है। फोकस से वक्रता केंद्र की ओर चींटी थोड़े जाएगी, जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो फोकस से ध्रुव की ओर जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फोकस से ध्रुव की ओर, आंसर यही सही है। फोकस यहाँ पे, ध्रुव यहाँ पे, तो फोकस से ध्रुव की ओर चींटी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लेकिन सीधा बोल दिया है ना, तो सीधा कब होगा, जब एफ और पी के बीच में कोई भी वस्तु रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, फोकस अभी यही इसी पर क्वेश्चन है, फोकस से ध्रुव माने पी, ध्रुव की ओर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान, ये 2024 में पूछा हुआ है, क्या होता है, तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है, यानी m बराबर होता है h डैश बटा h, m को हिंदी में आवर्धन बोला जाता है, h डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है और यह है वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब अगर बड़ा होगा वस्तु से, तो इसका मतलब है कि आवर्धन बढ़ेगा। तो आप लोग को मालूम है कि इधर से जब इधर जाता है, यानी इन दोनों के बीच में फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, अभी जिस तरह चींटी आ रही थी, तो उसका प्रतिबिंब बढ़ रहा था, प्रतिबिंब बड़ा होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा वस्तु से। तो अगर ये वाला अगर बड़ा है तो यहाँ जब भाग करेंगे तो मान बड़ा आएगा, यानी बढ़ता है, यानी आवर्धन का मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर यहाँ पे प्रतिबिंब बड़ा होगा तो आवर्धन का मान ज़्यादा आएगा, इसको याद रखिएगा। तो आंसर होगा बढ़ता है। जब फोकस से ध्रुव की ओर जब कोई वस्तु जा रहा है तो उसका आवर्धन का मान भी बढ़ता है, क्योंकि प्रतिबिंब बढ़ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, किसी बिंब माने कोई वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा, देखिए अवतल दर्पण में एक ही जगह बनता है प्रतिबिंब आभासी और सीधा, कहाँ बनता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है। तो कह रहा था बिंब से बड़ा, ठीक है, बड़ा भी बनता है, पाया गया, यहाँ पे गया लिखा हुआ है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप लोगों को मालूम है, यहाँ पे लिखा है मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र का तो नाम नहीं आएगा, वक्रता केंद्र पर यहाँ तो बराबर होता है, ये भी नहीं होगा। वक्रता केंद्र से परे, परे मैंने दूरी, ये भी नहीं होगा। यहाँ लिखा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यही सही है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु रहेगा तभी प्रतिबिंब आभासी बनता है, ये बताए हैं हम अभी, जब टोटल 6 स्थिति बताए हैं। तो अगला देखिए, लास्ट प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में, देखिए इस पर क्वेश्चन ढेर सारा अपने से बना देता है एग्जाम में, तो समझे रहिएगा, तो एग्जाम में आप लोग आंसर सही से खोज सकते हैं। लिखा एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब होगा, तो वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र पर क्या है, वस्तु, और कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पर ही एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन देता है इस टाइप का। तो देखिए जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब बराबर बनता है और वास्तविक बनता है। यहाँ पे कहीं ऑप्शन है, देखिए वास्तविक और बराबर, आंसर यही होगा। अभी बताए हुए थे अवतल दर्पण था, तो यहाँ पर जो है वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु था तो उसका प्रतिबिंब जो है बराबर बन रहा था, वस्तु के आकार के बराबर, और उल्टा है तो वास्तविक है, यानी वास्तविक और बराबर बनेगा अगर वक्रता केंद्र पर, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु है तो इसको याद रखिएगा। जो 6 स्थिति जो बताए हैं उसको आप लोग याद रखिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन देगा इस पर तो आप लोग बना सकते हैं। आप लोगों को ये क्लास अगर अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।